हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि आज आपने निफ्टी 50 में देखा, सीधे सीधे आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर मार्केट ने उस गैप को फिल किया और कहीं ना कहीं जो 30 का डे हाई है उस जोन पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। हालांकि इसका ब्रेकडाउन भी मार्केट ने देने की कोशिश की और दिया भी है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया। वापस से फिर ऊपर आते हुए मार्केट ने सपोर्ट लिया और लास्ट कैंडल में मार्केट ने इसका आपको ब्रेकडाउन दिया। तो कल के लिए क्या सिनेरियो बनेगा, उस सिचुएशन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क करेंगे, अगर लो मार्क करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका लो का ब्रेकडाउन हुआ है, तो बेहतरीन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे भी आपको ब्रेकडाउन मिला है। तो यहाँ पे भी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इधर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप साफ साफ देख सकते हैं आपको ब्रेकडाउन मिला है, आपको यहाँ से भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उम्मीद है आपने इनका बेनिफिट उठाया होगा। और सीधे सीधे मार्केट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहा है मूविंग एवरेज में। मैंने इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है बैंक निफ्टी वाली वीडियो में, उसे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने इन चीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है। फिलहाल हम डिस्कशन करेंगे कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। इस सिचुएशन पे आप देखेंगे, अगर हम मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखें, इस सिचुएशन पे जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। इवन एक बार रिटेस्ट भी कर चुका है मार्केट, रेजिस्टेंस लेके फिर से आपको गिरावट दिखा चुका है। अगर कल को ये कंटिन्यू रहा तो आपको 1 दिसंबर के लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। जब इसके लो का ब्रेकडाउन मिल जाए तो मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, या फिर यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नजर रखनी है, क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं जो ये ब्लू वाली है, ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की कैंडल है, लाइन है। और यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। पहले मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा था, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, एक बार रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसमें गिरावट आई तो यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, अगर गिरावट आई तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 200 को देखना है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन 200 तक पहुंचने से पहले आपको नजर रखनी है यहां पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच कर देगा। लेकिन अगर गिरावट बरकरार रहती है तो आगे हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने वाले हैं, उन चीजों को भी डिस्कशन करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन समझेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे पेवेट पॉइंट भी देख लेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे हम और चीजों को समझते हैं। पहले चलते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, एक तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया उस सिचुएशन को, फिर गैप अप के सिचुएशन को, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया उस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, फिर गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन को डिस्कस करने वाले हैं। पहले अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो 18,900 हमारे लिए क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। या फिर आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं 1 दिसंबर का जो डे हाई लगा है ये आपको एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। अगर वॉल्यूम अच्छे खासे हुए तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिल जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,950 अगले रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर डिस्कशन करें, मार्केट ने अगर आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, उस सिचुएशन पे हमें ध्यान ये रखना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है कि वहां पे किस तरह का प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिखाई दी
तो हम यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल को मार्क कर लेंगे, इसके हाई को मार्क कर लेंगे, इसके लो को मार्क कर लेंगे। जिस तरफ भी मार्केट निकलता है उस तरफ हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम को देखते हुए अपनी पोजीशन ले सकते हैं। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन पे 18,750 आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 18,700 आपके लिए अगला सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे 29 को भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था और 30 को भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अब मार्केट ने लास्ट टाइम में इसका ब्रेकआउट दिया था और काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, काफी तेजी के साथ यहाँ पे मोमेंटम आया था। ये चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक ऐसे ही अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल लगा लेंगे और इसके हाई को मार्क कर लेंगे, इसके लो को मार्क कर लेंगे। फिर देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। लेकिन साथ के साथ हम वॉल्यूम भी देखेंगे कि यहाँ पे आपको बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे कोई बुलिश साइन दिखाई दे रहा है तो मार्केट रिवर्स हो सकता है, या फिर बियरिश साइन दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब आइए समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। यहाँ पे अगर हम देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन का डिस्कशन करेंगे, आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,852, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,778, जो कि 1 दिसंबर का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, एक बार पिवट पॉइंट पे नजर डाल लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,853 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,930 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करेंगे निफ्टी 50 में अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,730 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 18,654 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,607 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।